हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़ाहिर है मौजूए गुफ्तगू हमारा होगा कोरोना और वैक्सीन के बारे में। जैसे हमने बताया कि भारत से जो वैक्सीन आनी थी वो मई तक तातुल का शिकार हो गई है, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसने ख़ासा हंगामा मचाया हुआ है। पाकिस्तान ने चीन से इमरजेंसी के तौर पर 7 मिलियन डोजेस का ऑर्डर किया है, जिसमें से कहा यह जा रहा है कि कल जो है पहली डोज़ हमें पहुंच जाएगी 5 लाख वैक्सीन की। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 10 लाख या 20 लाख के दरमियान जो डोजेस हैं वो हमें अप्रैल के महीने में भी मिलेंगी। साथ ही वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अपने तौर पर वैक्सीन प्रोक्योर करें। सिंध ने आज वज़ीर सेहत ने बयान दिया है कि वो 50 लाख डोजेस का ऑर्डर कर रहे हैं, और दूसरे सूबे हैं वहाँ पर भी ये जो है ऑर्डर्स चल रहे हैं। कोई बताया कौन सी वैक्सीन मंगवा रहे हैं? कैंसाइनो सब फिलहाल तो, क्योंकि तीसरी वेव के बाद सिंगल आई डोंट नो इफ इट्स सिंगल डोज, ये पता नहीं हुए सिंगल। तो भारत ये तो वैक्सीन के बारे में ये खबर है। दूसरी कल हमने बात की थी एक वीडियो की, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की फैमिली ने खुद इंस्टाग्राम पे अपलोड की, जिसमें उनको वैक्सीन लगाते हुए देखा जा सकता है। मगर बाद में ये वजाहत आई उनकी कि ये वैक्सीन नहीं थी और ये बूस्टर था, जो कि ट्रायल वैक्सीन का था, जो कि UHS यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ने ये भेजी थी टीम। आज जब हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तर्जुमान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि उनका ये तरीक़ाकार है ही नहीं कि वो किसी के घर अपनी टीम भेजें और उनको बूस्टर लगवाएं। और उन्होंने ख़ुसूसन इस वीडियो के हवाले से, जो अब इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई थी और अब डिलीट कर दी गई है, और उसके बाद इफ़्फ़त उमर जो कि साबिक एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट की थी, क्योंकि वो भी उस वीडियो में थी, और उन्होंने कहा था कि ये बूस्टर था जो कि ट्रायल वैक्सीन का था। उन्होंने भी अपनी ट्वीट डिलीट कर दी, मगर उसमें भी उन्होंने दावा किया था कि ये बूस्टर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इस बात को डिनाई कर रही है। हमारे साथ वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए सर हम चाहते हैं कि आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियो थी इसमें जो बूस्टर लगा वो क्या था। मैं ये तो आपको बता ही दूंगा मुबश्शिर साहब, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम पे मैं आया हूँ। जी सर। किया इसको, लेकिन मुझे असल खुशी ये बात की हो रही है कि इस पूरे मुल्क में सबसे बड़ा इशू ये वीडियो है। बाकी तमाम मसाइल इस मुल्क के हल हो चुके हैं, तमाम मामलात खत्म हो चुके हैं, तयशुदा है, और ये वीडियो जो है ये एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है इस पूरे पाकिस्तान। अगर आप कहते हैं तो ठीक है। आप लोगों को फैक्चुअल पोजीशन का किसी को नहीं पता। जी सर, ये इसीलिए आपको और मेरी गुजारिश सुन लें ना आप, मेरी गुजारिश सुन लें। मुझे अफसोस सिर्फ ये है कि आप किसी की फैमिली की फोटोज, जी सर, किसी की फैमिली अगर कोई बीमार है, आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो कितना हाउ सीरियसली शी इज इल। आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल का रिकॉर्ड उठाएं, जी सर, डॉक्टर कामरान चीमे से आप रब्ता करें और उससे पूछें कि कितने दिन पहले उसने डिस्चार्ज किया हमने घर में। उनका ये मेरा घर नहीं था। जी सर, ये टोटल मिस रिपोर्टिंग। ओके। उनके घर में ये जरूर मुझसे गलती हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो वाइस चांसलर हैं उनसे मेरा पुराना वास्ता है जी, वो मेरे मेहरबान है। मैंने उनसे ये कहा कि जी फ्लू की एक डोज लगवानी है मैंने अपनी मदर इन लॉ को, और वो भिजवा दें आदमी जी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं फ्लू की आपको भिजवा देता हूँ, लेकिन मुझे 2 वॉलंटियर्स चाहिए, मैं ट्रायल कर रहा हूँ किसी कोरोना अपना उसका वैक्सीन का जी। अब वो उन्होंने कुछ डॉक्टर साहब थे, मेल डॉक्टर थे कुछ तैनूर, उनके साथ वो आ गए। और उसके बाद जिस तरह घर में एक एल्डरली औरत है, तो पोते पोतियां, दोते दोतियां। अब अफसोस इस बात का है कि वही वीडियो एक बच्ची ने प्राइवेट नहीं लगाई अपने इंस्टाग्राम में, पब्लिक करके लगाई। अगर कुछ छुपाना होता तो वाई शी शुड हैव गॉन फॉर पब्लिक। उन्होंने उठा के इन्होंने तमाशा लगा दिया। एक ऐसा, भाई क्या हो गया अगर फर्ज करे मैं आपकी बात मान लूं कि मैंने वैक्सीन लगवाई है अपने घर में, क्या क़यामत टूट पड़ी है। पहली बात तो यह है तारिक बशीर चीमा साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, आपका मौक़िफ़ हमने सुन लिया। अब 2-3 बुनियादी सवालों के जरा कॉम्पैक्ट जवाब चाहिएगा, बिल्कुल लाइन और लेंथ के साथ।
आपने फरमाया कि आपने बूस्टर लगवाए, इसका मतलब है कि मैंने किसको कहा है कि मैंने बूस्टर लगवाया? अच्छा चले, आपने फ्लू वाली लगाई और डॉक्टर साहब ने ये कहा, जो हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, कि हम जरूर आपके जो बुजुर्ग हैं उनको फ्लू की वैक्सीन लगा देंगे, लेकिन बदले में हमें ट्रायल के लिए 2 लोग चाहिए। यार ऐसी मजाकन उन्होंने बात की, नहीं, जो भी किया, लेकिन मसला ये है कि ये जो वीडियो आई है इसकी बुनियाद पे सही या गलत हर आदमी ये राय कायम कर रहा है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब की, मुझे नहीं पता फ्लू की वैक्सीनेशन हो रही है, किस चीज की हो रही है, बूस्टर लग रही है, आई डोंट नो, लेकिन सुन लीजिए, आपके अपने इरशादात की रोशनी में जो कल आपने कहा है, आपने बेसिकली ये कहा, अब मुझे नहीं पता ये बयान आपसे मंसूब हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है उसके साथ 2.5 महीने पहले आप लोगों ने रजिस्टर करवाया था, उनके ट्रायल में आपने हिस्सा लिया, ये आप कल आपसे ये बयान मंसूब किया गया, क्या ये गलत बयान है? इफ़त उमर ने ये ट्वीट नहीं जी, बिल्कुल ये बयान भी गलत नहीं है मुबश्शिर साहब, और गॉड से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक 302 का जुर्म मैंने कमिट कर लिया है कि मैंने अच्छा देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो आपकी तारिक साहब की और कोई मसला तारिक साहब मैं आपको सिर्फ बिल्कुल लेता हूँ, सिर्फ ये सुन लीजिए कि इफ़त उमर ने कल ये ट्वीट की कि ये जो लग रही हैं डोजेज, ये बूस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ये जवाब तो इफ़त उमर दे सकती है ना। वो मेरा घर था, मेरे इन लॉज का घर जरूर था भाई, मैं वहां पर गया था भाई। मदर इन लॉ इज नॉट वेल। एक तरफ ये क़यामत खड़ी की हो, आप दूसरी तरफ पूरी फैमिली की तस्वीरें चलाकर पता नहीं आप लोगों को क्या मिलता है और क्या इसमें से सिर्फ मदर इन लॉ को ये लगा, जो भी लगा, या बाकी लोगों को भी कुछ लगा? जी, मदर इन लॉ का बूस्टर लगा या बाकी लोगों को भी कुछ लगा, या जो भी था? मैं ये पूछ सकता हूँ, मैं चूंकि बीपर पे हूँ, कौन सा आप ये सवाल पूछ रहे हैं? मैं वसतुल्लाह खान अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं वसतुल्लाह खान अर्ज कर रहा हूँ। वसतुल्लाह खान साहब, एम आई सपोज टू आंसर सच क्वेश्चन? बिल्कुल, इसलिए कि ये वीडियो चूंकि चल रही है और उसमें आपके सब लोग हैं। वीडियो चलाए ना, वीडियो चल गई ना, आप इसको और एक हफ्ता चला लें। या तो आप इनकार करेंगे ये वीडियो आपके घर की नहीं है, मतलब आपकी फैमिली की या लोग नहीं है। आपने किसी शरीफ आदमी का जुलूस निकालना था, किसी के नाम से मंसूब करके आपने निकाल लिया, आप इसको एक हफ्ता भाई और चला लो। चीमा साहब आपकी मदर इन लॉ को फ्लू वैक्सीन लगी है, जो बाकियों को जो वैक्सीन लगी है ये क्या कोरोना की वैक्सीन लगी है या फ्लू की वैक्सीन लगी है? नहीं भाई, नहीं, कोरोना की नहीं लगी, फॉर गॉड सेक यार। तो बस ये हॉस्पिटल डॉक्टर कामरान चीमे की पेशेंट है, उनके टेस्ट इश्यूज हैं, शी इज कार्डियक। मैं उनकी बात नहीं कर रहा सर, मैं बात कर रहा हूं जो बाकी अहले खाना को जो वैक्सीन लग रही है और टीके जो लग रहे हैं। अहले खाना को नहीं लगी, आपको किसने कहा है कि बाकी सारे अहले खाना को? यार अगर सारे अहले खाना की कोई बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूं कि जो वीडियो में जो बाकी लोगों को जो इंजेक्शन लग रहे हैं और लग रहे हैं, आपके इल्म में है कि वो अहले खाना को मैंने पूरा मोहल्ला को नहीं इकट्ठा किया हुआ था। कितने लोग हैं जिनको आप वीडियो में देख रहे हो कि उनको इंजेक्शन लग रहे हैं? 3 लोग तो मेरे सामने। 3 लोग तो हैं सर। अच्छा 3 लोग हैं, अगर 3 लोग हैं, 4 हैं, तो यार क्या क़यामत टूट पड़ी है? नहीं सर, कोई क़यामत नहीं। यही तो इशू है, यही तो इशू है। चेक करेंगे क्या ये कोरोना वैक्सीन थी? आपसे यही तो सवाल पूछ रहे हैं, तो इसीलिए तो आपको सर आपसे यही तो सवाल पूछ रहे हैं। आप 302 की बातें कर रहे हैं, आपको तकलीफ इसीलिए 302 की बात भाई इसलिए कर रहा हूँ कि किसी शरीफ आदमी का जनाजा इस तरह नहीं निकालना चाहिए। सर ये आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है, आप लोगों के वार्डरोबों में एक जवाब तो आपका जज्बाती हो सकता है, वीडियो हमने नहीं ली, लेकिन ये खुद पब्लिकली अपलोड हुई है सर, ठीक है? तो हम किसी के घर में किसी के घर में घुस के उसकी वीडियो नहीं ली। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि इन लोग क्या लाइन काट कर इनको, क्या लाइन काट के इनको कोरोना की वैक्सीन लगी है, इनमें जिनको भी लग रही है? नहीं लगी यार। मैं उधर बैठा हुआ था ना, मेरा सुबह एग्जामिन करवा लो कि क्या मुझे कोरोना की वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी। सर आपकी बात नहीं, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, क्योंकि आपसे जब बयान मंसूब हुआ, फिर इफ़त उमर ने ट्वीट तो कोई और काम नहीं है करने वाला हमारी मीडिया के पास। प्लीज डोंट गो फॉर सच पैटी मैटर्स। ठीक है, दिस इज नॉट पैटी सर, दिस इज नॉट पैटी सर, यू आर द फेडरल मिनिस्टर, यू आर द फेडरल मिनिस्टर, दिस इज नॉट पैटी मैटर एट ऑल। फेडरल मिनिस्टर, आई नो व्हाट माय जॉब इज, आई नो आई एम द फेडरल मिनिस्टर,
I can name so many people who are journalists, who are much more important than I am, जिनके घरों में जाकर वैक्सीन लगी है। बिल्कुल नाम बताएं, बिल्कुल है। आप नाम बताएं हमें, नाम बताइए आप, हम उनका नाम भी लेंगे। आप नाम बताएं उनका। यार मैं क्यों, यार तुम मेरा, आप अभी कह रहे हैं, आप बता सकते हैं तो आप बताएं। नहीं, आर यू ट्राइंग टू एग्जामिन मी? No, we are not trying to examine me. Sir, आपने खुद कहा है कि आप नाम जानते हैं, हम उनका नाम भी लेंगे। सर, मैं आपने आपको खुद कहा है कि इतने आपको नाम बता देते हैं, घर में मैं आपको नाम बता देते हैं। आपने वीडियो डाली, तारिक भाई, वीडियो में से जो निकलना पड़ना है, तारिक भाई, तो आप निकाल सकते हैं। तारिक साहब, हम कुछ नहीं निकालना चाह रहे, उसमें इस मुल्क की ट्रेजेडी सिर्फ ये जुमला है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी, यही सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का। क्या जी? सर सुबहान अल्लाह मेरे भाई, क्या जर्नलिज्म सीखा होगा आपने? नहीं सर, आपने किसी का जनाजा निकाल दो और आप ये कहो कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सर हम एक मिनट आपने खुद कहा कि इतने सारे जर्नलिस्टों को उनके घर जाकर के वैक्सीन लगी है। सर हम अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप फरमाइए, हम हमारी बरादरी को एक्सपोज करें आप प्लीज। जब कोई कंसर्न अथॉरिटी मुझसे पूछेगी मैं नाम ले दूंगा। ठीक है, तो कितने सहाफी हैं सर आपके ख्याल में? आप फेडरल गवर्नमेंट है सर, यार मैं फेडरल गवर्नमेंट हूं, मैंने क्या कर दिया भाई? मुझे ये तो बताओ। अगर आपके इल्म में है कि लोगों को आउट ऑफ टर्न वैक्सीन मिल रही है, इल्म में मुझे ये बताओ कि मैं फेडरल गवर्नमेंट होते हुए मैंने क्या गलत काम किया? मैं आपसे एक सवाल, मैं आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछता हूं कि अगर सुनने की आप जहमत कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके इल्म में है कि चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो जो भी हो, जिसको आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन हुई है, ठीक है, तो आप कंसर्न अथॉरिटी का वेट ना करें, क्योंकि इसका मतलब है कि जिनको मिलनी थी मैं आपकी तरह की सोच, तो आप अपना प्लेटफॉर्म यूज कर लें, जनाजा निकाल, आप अपना प्लेटफॉर्म यूज कर, जुलूस निकालूं, आप अपना प्लेटफॉर्म यूज कर लें, आप हमें बताएं किसकी आउट ऑफ टर्न वैक्सीनेशन। मैं क्यों बताऊं मैं आपको, मैं आपके प्लेटफॉर्म को क्यों, व्हाई शैल आई ऐड फ्यूजेस टू द ब्लास्ट? ठीक है सर, तो बस हम आपका ये मौकफ ले लेते हैं कि ये फ्लू वैक्सीन थी, बेसिकली दे वर नॉट बूस्टर्स। आपने भाई पूरा मौकफ मेरा जो चलाना था 2 दिन चलाया, टिका के चलाया, जिसको चलाने का हक कहते हैं। अगर आपका जी अभी नहीं भरा, इसको 2 दिन और चलाएं। ठीक है सर, ठीक है ना? जब मुझसे, जिसको मैं आंसरेबल हूँ, जब मुझसे पूछा जाएगा मैं उनको जरूर बताऊंगा कि भाई मैं वो क्या था, वो क्या। तो अभी क्या हो रहा है? अभी भी तो सवाल जवाब ही हो रहे हैं ना। नहीं, सवाल और जवाब, आई एम नॉट सपोज्ड टू आंसरेबल टू दिस माइंडसेट सर, आई एम नॉट सपोज्ड टू आंसरेबल टू अ लेकिन आप 15 मिनट से हमारे साथ हैं सर। आप 15 मिनट से हमारे साथ हैं, क्यों हैं भाई? 15 मिनट से इसलिए कि मुझे एक शरीफ आदमी ने रिक्वेस्ट की है कि जी हम आपका दीपक लेना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर लें, और आप सारी गुफ्तगू के बाद आप एक फिक्रा मेरे मुंह पर मारो कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। ये नहीं, ये जरा थोड़ा सा वजाहत कर लें क्या? बेसिकली ये आपका फिक्रा है, 15 मिनट से आपके बेसिकली आपका फिक्रा है, बेसिकली चीमा साहब ये आपका फिक्रा है कि आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। ये मेरा फिक्रा नहीं है, मैं दोहरा रहा था कि आपने ये कहा है। नॉट आंसरेबल टू यू। ठीक है, ओके, नॉट एनीबॉडी। बस सही है, ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जनाब आपसे सुन लिया, मुझे ब्रेक ले लो यार। आई एम नॉट श्योर कि क्या इसमें वजाहत हुई है या नहीं। ये बस ये था कि ये देखें आपने ये कर दिया, वो कर दिया, वजाहत तो खैर आपको पता ही है क्या होगी। चलिए एक वक्फा लेते हैं, और जिस तरफ वफाकी वजीर ने इशारा किया उन्होंने जर्नलिस्ट की जो है वैक्सीनेशन हुई है, हम ले लेते हैं, तो हम अगर और कोई नहीं ले सके हम ले लेते हैं नाम, कोई बड़ी बात नहीं है, वक्फा ले लें। ये टीजर है। वेलकम बैक। और वक्फे से पहले वफाकी वजीर हमें ये ताना दे रहे थे, तारिक बशीर चीमा नाम, तारिक बशीर चीमा साहब के उन सहाफ़ियों का नाम क्यों नहीं लेते जिन्होंने घरों में बुलवा के वैक्सीनें लगाई। हमने बहुत कहा कि सर आप ही बता दें अगर आपके इल्म में है। बहरहाल कुछ हमने, लेकिन जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज उनसे पूछेंगी तो फिर ये बताएंगे। चलें तब बताएंगे। बहरहाल एक ट्वीट का आज खासी चर्चा रहा, और वो समा चैनल के एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम है अब्बास शब्बीर, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने 22 मार्च को
एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कोविड वैक्सीन है वो मैंने लगवा ली है, और साथ ही कहा कि आप लोगों को प्लीज़ यूज़ मास्क स्ट्रिक्टली फॉलो करें SOPs को, और ये याद रखें कि वैक्सीन जो है वो इसका मतलब ये नहीं है वैक्सीन लगवाने का कि आप सेफ़ हैं, मगर आप लेस वल्नरेबल हैं। जाहिर है बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस पर हंगामा ये खड़ा हो गया कि ये जो रिपोर्टर हैं ये 50 साल से कम के हैं और इन्होंने कैसे वैक्सीन लगा ली। अच्छा 50 साल से ऊपर भी होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ 60 और 70 प्लस की वैक्सीनेशन नहीं, कल से ये तो 22 मार्च की वाकया है, और उन्होंने ये वैक्सीन लगा ली। अब उस पर सब के सब जो है वो आ गए हैं कि इन्होंने कैसे वैक्सीन लगा ली, और तारिक बशीर चीमा साहब को सुना, उन्होंने कहा बहुत से सहाफ़ियों ने ऐसा किया है। तो अब ये कैसे लग गई वैक्सीन, इसका जवाब जाहिर है जो अब्बास शब्बीर साहब हैं वो खुद ही देंगे, और ये इस्लामाबाद के एक सरकारी हस्पताल में लगाई गई है ये वैक्सीन। वो कैसे लग गई, क्या किसी वज़ीर के उससे लगाई गई या खुद गए उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया, जाहिर है वो इस बारे में ख़ुद ही वजाहत दे पाएंगे। हम आपको एक रिपोर्टर से मिलवाते हैं, हेल्थ रिपोर्टर हैं कराची के, बहुत अच्छे, वक़ार भट्टी, अखबार दी न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। वो कह रहे हैं अच्छा एक मिनट, इससे पहले कि हम वक़ार भट्टी से बात करें, मैं थोड़ी सी एक इसमें ऐड कर दूं कि अब्बास शब्बीर साहब जो हैं कम से कम उन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि ट्वीट कर दी। बहुत से हमारे इल्म में ऐसे नाम हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास कोई उस तरह से सबूत नहीं है, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, मगर उन्होंने चतराई ये दिखाई है कि उन्होंने कहा, जाहिर है कि ट्विटर का इस्तेमाल कौन करेगा, हर आदमी अब्बास शब्बीर तो नहीं होता। इन्होंने आज अपनी ट्वीट डिलीट कर दी है क्योंकि आज ही ये ट्वीट नजर आम पर आई है, पहले लोगों ने इग्नोर कर दी थी। मैं बस एक चीज़ वक़ार भट्टी से बात करने से पहले मैं बस एक चीज़ थोड़ी सी एक्सपैंड करना चाह रहा हूँ। अभी जो चीमा साहब कह रहे थे कि जी मेरे पास बहुत नाम है और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरे से पूछेगी तो मैं उनको बता दूंगा। अच्छा मसला इसमें क्या है कि अगर आपने खुद वैक्सीन खरीदी है कहीं से, जहां से भी मंगवाई है, वैसे तो मिल नहीं रही, और आपने अपने आप को लगा दी है, कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह, 1000 दफ़ा लगाए, हालांकि सिर्फ 2 दफ़ा लगाने की ज़रूरत होती है। इस वक्त चाहे वो ये साहब हो या वो कोई हो, चाहे वो आप हो, मैं हूं, वो सब आपका तो चलो बारी आ गई है कल से, ठीक है। जो आउट ऑफ टर्न ली जा रही है ना यार, ये कोई ऊपर से बारिश नहीं हो रही वैक्सीन की। अगर मैं आज आउट ऑफ टर्न वैक्सीन लगाता हूं, इसका मतलब है कि मैंने किसी का हक मारा है जिसको शायद मेरे से ज्यादा जरूरत है। मैं एक चीज बस मेंशन करना चाह रहा हूं, आई एम सॉरी, आज मैं एक खत पढ़ा था जो ख्वाजा फैमिली ने लिखा है। एक अली फातेह ख्वाजा साहब, 29 साल की उम्र थी, 9 मार्च को हार्ट अटैक एंड सस्पेक्टेड कोविड से वो फौत हो गए। अच्छा, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। इन तरह के लाखों लोग हैं जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, गो कि उनकी उम्र 60 या 70 साल की नहीं है। बार बार ये बात की गई है कि इनको भी आप प्रायोरिटाइज करें। मैं मानता हूं वैक्सीन कम है, नहीं कर सकते, इनको वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू दूसरे लोगों को वैक्सीन मिल रही है। अगर इस बात का किसी वफाकी वजीर को इल्म है तो वो किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इंतजार कर रहे हैं। और कॉम्पिटेंट नहीं, ये ऐसे है कि मुझे पता है कि जी डाके हो रहे हैं, जब पुलिस मेरे से पूछेगी तो मैं उनको फिर शायद बताऊं। दूसरी बात ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहां से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जब ये काम हो रहे हैं। सही बात, बिल्कुल exactly. कौन सी कॉम्पिटेंस। चले हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर हैं वक़ार भट्टी, द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। इनको बीइंग एन हेल्थ रिपोर्टर जाहिर है अस्पतालों में भी जाना होता है, और होना तो ये चाहिए था कि ये लगवा लेते, क्योंकि होता है, इनको ऑफ़र भी हुई, मगर इन्होंने एक सहाफ़ी की और सच्चे सहाफ़ी की तरह ये फैसला किया कि नहीं, वो किसी का हक नहीं मारेंगे। हमारे साथ मौजूद है वक़ार। मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि बहुत से सहाफ़ियों ने लगवा ली, एक सहाफ़ी की खुद की ट्वीट भी आ गई कि मैंने लगवा ली। आपको भी ऑफ़र हुई थी? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखें, जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में आई और सिंध में आई ख़ास तौर पे, तो जिस दिन पहला दिन था उस दिन मुझे 3 लोगों ने कहा, 3 मुख्तलिफ सेंटर्स के जो सरबराहान थे, उन्होंने कहा वक़ार भट्टी अगर तुम लगवाना चाहते हो तो आके लगवा लो। मेरा दिल भी चाहा कि मैं जाके वैक्सीन लगवा लूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं दूसरों पे तनकीद करता रहा हूँ, तनकीद करूँगा भी आउट ऑफ टर्न जाके, तो किस मुंह से वक़ार भट्टी तुम ये करोगे।
और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। मैं आपको बताऊं कि कराची के कम से कम मैं 3 और ऐसे हेल्थ जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उन्हें भी ऑफर हुई, उन्हें भी कहा गया है कि कोई मसला नहीं है, आओ पहली डोज लगवाओ और उसके बाद दूसरी डोज लगवाओ, तुम्हें लग जाएगी। लेकिन उन तीनों लोगों ने मुझ समेत 4 लोगों ने मना किया। हो सकता है और लोग भी हों जिन्होंने मना किया हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने लगवाई भी हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। सिंध की हद तक मेरे इल्म में है, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। सिंध की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ कि 14,000 से जायद गैर मुस्तहिक लोगों को सिंध में वैक्सीन लगाई गई है। आउट ऑफ टर्न बहुत 14,000 से जायद, और इन लोगों को ये निम्स में ऐड किया जा रहा है, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें। और ये बात नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को पता है, वहाँ पे बहुत सीरियस इसके ऊपर जो है वो इस वईदें आई हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, दूसरी गवर्नमेंट को भी कहा गया है। तो ये आउट ऑफ टर्न गैर मुस्तहिक लोगों को लगाने का सिलसिला तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं रुक सकता। लेकिन वकार ये कैसे मुमकिन है? अगर नादरा से कोड ना आए तो कैसे लग सकती है? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपके पास आते हैं। वेलकम बैक। मौजू यह है कि जो कोविड वैक्सीन लग रही है, कौन कौन ऊपर से नीचे तक कतार जंप कर रहा है, क्यों जंप कर रहा है, आउट ऑफ टर्न लगवाने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ जियो के हेल्थ रिपोर्टर वकार भट्टी साहब मौजूद है, जिन्होंने वक्फे से पहले कहा कि और सूबों में भी सब हो रहा है, लेकिन कम से कम सिंध की हद तक उनका अंदाज़ा है कि 14,000 जो लोग हैं उन्हें आउट ऑफ टर्न उनकी वैक्सीनेशन हुई है या हो चुकी है। अच्छा वकार, हमें जो मालूम है और आपको भी सबको मालूम है कि सबसे पहले 1166 पे आप अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर भेजते हैं, नादरा आपको एक कोड जनरेट करता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो और कल से अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो, तो इस तरह का जो सिस्टम है उसकी मौजूदगी में 14,000 अफराद कैसे जंप ले सकते हैं, क्यों जंप कर सकते हैं? देखिए, फुल प्रूफ सिस्टम कोई भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज, रिलायबल लोगों ने मुझे ये बात बताई। मैं और उन्होंने मुझे कुछ इसका तरीक़ाकार भी बताया जो मेरी समझ में नहीं आ सका, लेकिन इसका कोई तरीक़ाकार ऐसा मौजूद है। एक तो उन्होंने ये कहा कि शायद ये जिन लोगों को क्यू जंप करवाई गई उन्हें फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर जाहिर किया गया और उस तरह उन्हें रजिस्टर करवाया गया। ये कैसे मुमकिन है, मैं इसकी खोज में लगा हुआ हूँ। जिस तरह दूसरा तरीका ये बताया गया कि वैक्सीन लगा दी गई और पेपर पर इंदराज कर दिया गया और उसको सिस्टम में डालने का कोई प्रोविजन है बाद में। इस तरह की भी कोई बात सुनने में मुझे आई। लेकिन मैं अभी इस मुतालिक मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सिस्टम को बाईपास कैसे किया गया। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इत्तला है मेरे पास कि 14,000, ये तो वैसे, और ये तो इनमें से कुछ लोगों की आपसे मुलाकात भी तो हुई होगी ना, जिन्होंने ऐसे अंदर खाने बताया होगा कि यार मेरी तो वैक्सीनेशन हो गई। देखिए, मुलाकात तो काफी लोगों से हुई है, लेकिन जो सिस्टम है उसको जो जिस तरीके से बाईपास किया गया और जिन लोगों ने ये किया, उन्हीं में से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये इस तरह के जुगाड़ में तो हम माहिर है ना। तो ये वही जो पहली जो टेक्निक है ये वही है जो आप अभी जिक्र करने वाले थे, जो साबिक सिंध के गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने अपनी साहबजादी जो दामाद ने जो किया था वो भी ऐसे ही किया था। दूसरा मुझे बताइए, फेडरल गवर्नमेंट से भी आपको सिंध के अलावा फेडरल से भी ऑफर आई थी कि लगवा लें वैक्सीन? देखिए, ऑफर तो नहीं कह सकते। यकीनन मेरे कुछ दोस्त हैं विफाकी हेल्थ मिनिस्ट्री में भी मेरे दोस्त हैं। ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा कि आप कहें तो ये हो सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, ये तो मुझे कराची में भी अवेलेबिलिटी की ऑफर मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये यहाँ पे एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ अरसे से काफ़ी 3-4 हफ्तों से मैं विफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से दरख्वास्त करता आ रहा हूँ कि ख़ास तौर पे हेल्थ रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, उनमें भी वो जो कि फ्रंट लाइन हेल्थ रिपोर्टर्स हैं। मैं जानता हूँ हम पिछले 1 साल से कोविड वार्ड्स में जाते रहे हैं, हम कोविड के मरीजों से मिलते रहे हैं, हम
ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे ये बहुत ज्यादा वायरस फैला हुआ था। तो हमने उनसे दरखास्त की कि खास तौर पे हम लोगों को एक प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया जाए और हमें जो है वो वैक्सीनेट किया जाए, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया कि वो कुछ प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन वो अभी तक वो लिस्ट बनी नहीं है। पता नहीं उसमें जर्नलिस्ट शामिल है। मैंने कई दफा उनसे पूछने की कोशिश की, जर्नलिस्ट प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं सिर्फ उनसे एक दफा फिर दरखास्त करूंगा कि पूरे पाकिस्तान में हेल्थ रिपोर्टर्स जो है वो बहुत वल्नरेबल है, उनको करप्शन की तरफ जाने पे मजबूर न किया जाए, बल्कि अगर कोई सिस्टम बन सकता है तो उसके तहत जर्नलिस्ट बने तो फिर ही लगाएं। बहरहाल आपको आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे जरूर हम करेंगे, और कि आपने इतनी ऑफर्स के बावजूद इस चीज को किया, दैट्स हाउ जर्नलिस्ट शुड डू, दैट्स हाउ अ गुड पर्सन शुड डू इट यार। कोई भी वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। एक शानदार ओन गोल तो आपने शो के आगाज में यकीनन देख ही लिया होगा। अब एक और ओन गोल पर बात करते हैं। फुटबॉल की जो आलमी तंजीम है फीफा, उन्होंने फिर एक बार कहा है पाकिस्तान को कि हम आपको आलमी फुटबॉल से बैन कर देंगे। इसके और भी बहुत असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। मसला क्या हुआ है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो टेक्निकली इन सारी चीज़ों की देखभाल करना चाहिए, उनके अपने हेडक्वार्टर, अपने दफ्तर पर कब्जा हो गया है मुखालिफ ग्रुप का। जी हाँ, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई तंज नहीं कर रहा, ये ही हुआ है, बाकायदा कब्जा हुआ है। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और इसके बाद क्या, ये सब बताने के लिए हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स शो रीप्ले के एंकर अब्दुल गफ्फार साहब। गफ्फार, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा हो गया? थोड़ा समझाएं तो ये हो क्या रहा है? देखिए, स्टोरी तो काफ़ी पुरानी है। 2003 से 2017 तक फैसल साले हयात जो है वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर रहे। उसके बाद 2017 में बेसिकली मामला ख़राब होना शुरू हुए। वो कि उससे पहले भी कामयाबियाँ नहीं थी। 140 रैंकिंग थी हमारी 192 में, और आज हम 200 पे खड़े हैं। 210 ममालिक में से 200 नंबर पे। सिर्फ श्रीलंका एक बड़ा मुल्क जिससे हम पीछे हैं, बाकी माशाल्लाह ऐसे नाम है 150 के बाद जिनके नाम भी नहीं सुने हैं, मुल्कों के नाम। हम 200वें नंबर पर हैं। पर जो आपका सवाल था उसका जवाब ये है कि सिलसिला चला, कोर्ट ऑर्डर आया, फैसल साले हयात के खिलाफ कुछ लोग चले गए 2017 में। फिर फीफा ने ऑर्डर ये दिया कि किसी भी सूरत में, फीफा और ओलंपिक चार्टर ये है मुर्शिद साहब, दरार साहब, के किसी किस्म की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती। अच्छा, ये जो अशफाक हुसैन ग्रुप है जिसने अब कब्जा किया, बेसिकली 2018 में कोर्ट ऑर्डर पर होने वाले इलेक्शन इन्होंने जीते थे, बट फीफा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। फीफा ने कहा था कि हम किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी को मानते नहीं। फिर मजबूरन एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई थी जिसके सरबराह हमजा थे, और उन्हें कहा गया था कि मैंडेट था कि आपको इलेक्शन करा देने। कट एंड शॉर्ट के कोरोना आया, कुछ उनके मसले मसाइल वटेवर, वो 15 महीने रहे, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो मौजूदा हारून मलिक साहब हैं, इनको बनाया था जनवरी के अंदर फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी का हेड। उन्होंने कहा था कि आप मामला संभालिए। अब 21 मार्च को उमैद वसीम जो कि डॉन अखबार के फुटबॉल कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनकी स्टोरी छपी, बड़ी ज़बरदस्त और सोर्सेज की स्टोरी, कि फीफा शायद ये सोच रहा है कि हारून मलिक साहब जिनकी जून तक जो है वो मुद्दत वो है, इस वक्त मुद्दत उनके पास मौजूद है, इलेक्शन कराएं या उसके आगे वटेवर जो भी उनका रोड मैप है, शायद उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी और शायद इलेक्शन भी उस पर वो कराएंगे जब शायद उन्हें लगे ठीक है फीफा ने थोड़ा सा ऑन ग्राउंड सूरत हाल का जायजा लिया। अब जब ये बात पता चली उस ग्रुप को जो 2018 में इलेक्शन जीत के भी उसको मजबूरन आउट होना पड़ा, उन्होंने कहा लो जी यही वक्त है, अब इलेक्शन तो होने नहीं, स्टोरी भी डॉन पे छप गई है, फीफा से फोर्सेज वोर्सेज भी इसमें मौजूद हैं, तो हम एक नया रास्ता इख्तियार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक वर्स्ट एवर सिनेरियो हो सकता था कि खेलों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए, बलाए ताक रखते हुए, फीफा की वेबसाइट पे मौजूद है हारून मलिक साहब का नाम, फीफा के मैंडेट से वो वहाँ बैठे हुए थे, आपने जाकर कुछ भी किया, कोई कहता है शीशे उन्होंने तोड़े, कोई कहता है जी हारून मलिक साहब को तोड़ने पड़े, निकल गए, वट एवर शीशे टूट गए। पूरी दुनिया में वो खबरें गई, तस्वीर गई कि फुटबॉल हाउस पाकिस्तान में शीशे टूटे और कब्जा हो गया, जो आपने बताया एग्जैक्टली कब्जा हुआ। और अब आखिरी अपडेट ये है जनाब जो आज आई फीफा की जानिब से कि कल यानी कि दिन शुरू होने वाला है अगले दिन का, बुध को शाम रात 8 बजे तक अगर आपने हैंड ओवर ना किया बैग उसी हारून मलिक साहब की नॉमिनेशन कमेटी को, जो कि फीफा के इस वक्त नामजद करते हैं,
अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर फीफा की जो एक ब्यूरो काउंसिल है उसके पास ये केस चला जाएगा और पिछली दफा 6 महीने की पाबंदी लगी थी, इस बार ज्यादा पाबंदी लग सकती है। थैंक यू सो मच गफ्फार। क्या कॉमेडी है यार, फुटबॉल में डस्का, क्या कॉमेडी है। ओन गोल के मास्टर है ना हमको, मतलब तो बहरहाल वक्त भी खत्म हो गया, कल दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।